नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 14.2 से प्रश्न क्रमांक 4 को लिया हुआ है। इसमें भी हमें गुणनखंडन ही करना है, पर यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़े अलग टाइप के प्रश्न हैं। यहाँ पर सभी की घात जो है वो 4 है, ठीक है। तो इन्हें कैसे हल करेंगे? घात 4 है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर x की घात 4 है तो आप उसे लिख सकते हैं x की घात 2 पूरे की घात 2, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक और फॉर्मूला था a टू द पावर m होल टू द पावर n, ये बराबर होता है a टू द पावर m n के, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पहले ही सीखा हुआ है और इसी का उपयोग हम यहाँ पर उल्टे डायरेक्शन में कर रहे हैं, पर उसी का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला प्रश्न है a की घात 4 ऋण b की घात 4। तो आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर पूरे की घात 2 ऋण b स्क्वायर पूरे की घात 2। ये जो है यहाँ पर दिए हुए किसी भी फॉर्मूले में नहीं आता है, लेकिन जब हम इसे इस रूप में लिख लेते हैं तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले में आ जाता है। तो ये बराबर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गुणा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और फिर से ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a माइनस b गुना a प्लस b। तो ये बराबर होगा a माइनस b गुना a प्लस b गुना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी यहाँ पर इनमें से किसी भी ब्रैकेट को आप और आगे गुणनखंडित नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर नहीं रुक सकते। यहाँ पर इसलिए नहीं रुक सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है फिर से गुणनखंडित होता है, तो आपको इसे इस फॉर्म में गुणनखंडित करना ही होगा। ये आंसर जो है वो गलत हो जाएगा और ये आंसर सही होगा। जैसे कि जब हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन की बात करते हैं तो हम किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। अभाज्य संख्या मतलब कि उस संख्या के और गुणनखंडन नहीं हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम अलजेब्रा में गुणनखंडन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम अभाज्य गुणनखंडन की ही बात करते हैं, मतलब उसे ऐसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना जिनमें से किसी का भी और आगे गुणनखंडन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए ये वाला उत्तर जो है वो सही होगा और ये जो है आधा अधूरा है, तो आपकी टीचर पे डिपेंड करेगा कि उसे मार्क्स देने हैं या नहीं। पूरे मार्क्स तो वो यहाँ पर आपको नहीं देगी। पूरे मार्क्स पाने के लिए आपको इसे इस फॉर्म तक लेके आना ही होगा। तो इसके गुणनखंड हुए a माइनस b गुना a प्लस b गुना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अभी अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है p की घात 4 ऋण 81। तो इसे आप लिख सकते हो p स्क्वायर पूरे की घात 2 और 81 को आप लिख सकते हैं 9 की घात 2। 9 नाम 81 होता है। तो ये बराबर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 9 गुना p स्क्वायर प्लस 9। ये वाला फॉर्मूला हमने फिर से यूज किया है और यहाँ इस 9 या 9 को आप 3 की घात 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर ऋण 3 की घात 2 गुना p स्क्वायर प्लस 9। और अब इसे आप फिर से गुणनखंडित कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा p माइनस 3 गुना p प्लस 3 गुना p स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो इसके गुणनखंड हुए p माइनस 3 p प्लस 3 और p स्क्वायर प्लस 9। और जब हम x टू द पावर 4 माइनस y प्लस z होल टू द पावर 4 की बात करते हैं, इसे भी आप लिख सकते हैं x स्क्वायर पूरे की घात 2 ऋण y प्लस z स्क्वायर फिर इस पूरे की घात 2। तो ये बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y प्लस z स्क्वायर गुना x स्क्वायर प्लस y प्लस z स्क्वायर, ठीक है। और इसे आप फिर से गुणनखंडित कर सकते हैं। ये फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा x माइनस y प्लस z मतलब माइनस y माइनस z गुना x प्लस y प्लस z मतलब x प्लस y प्लस z। और यहाँ पर आप चाहें तो इसे x स्क्वायर प्लस और y प्लस z होल स्क्वायर को आप यहाँ पर एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2yz। यहाँ पर हमने एक्सपैंड करने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग किया है। तो ये इस एक्सप्रेशन के गुणनखंड होंगे। क्या है? x माइनस वाई माइनस z गुना x प्लस वाई प्लस z गुना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2yz। और चलिए अभी हम अगले प्रश्न को लेते हैं। ये है x की घात 4 ऋण x माइनस z पूरे की घात 4। इसे भी आप लिख सकते हैं x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस x माइनस z स्क्वायर एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस। तो ये फिर से हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ये हो जाएगा a माइनस b मतलब x स्क्वायर माइनस x माइनस z स्क्वायर गुना a प्लस b मतलब कि x स्क्वायर प्लस x माइनस z होल स्क्वायर।
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस जेड गुना x प्लस x माइनस जेड गुना, यहाँ आप चाहें तो इसे एक्सपैंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस जेड होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। तो यहाँ पर इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा z गुना 2x माइनस z गुना 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हुआ 2x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक है, इसके फैक्टर्स हुए z गुना 2x माइनस z गुना 2x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xz। और चलिए अभी हम अगला प्रश्न हल करते हैं। ये है a की घात 4 ऋण 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की घात 4। यहाँ पर फिर से हम a की घात 4 को a स्क्वायर होल स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ के a स्क्वायर और b स्क्वायर को हम ऐसे ही रख लेंगे और ये b की घात 4 को फिर से b स्क्वायर पूरे की घात 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, जहाँ a है a स्क्वायर के बराबर और b है b स्क्वायर के बराबर। तो ये हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a माइनस बी गुना a प्लस बी, और यहाँ पर है इस पूरे का स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर गुना a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाय b होल टू द पावर m बराबर होता है a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर m के। तो उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर उपयोग में लाया है। तो इसके गुणनखंड हुए a माइनस बी होल स्क्वायर गुना a प्लस बी होल स्क्वायर। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम इस फॉर्मूले का उपयोग करके गुणनखंडन कैसे किया जाता है उसे सीखेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी को देखें और उसे सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तो तब तक के लिए नमस्कार।